हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करने जा रहा हूं। बहुत ही धमाकेदार शेयर है। इन्वेस्टर ने पिछले, अगर मैं एक साल की बात करूं, बहुत ही तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। क्या आगे भी रिटर्न बना के देगा? इसी के सब्जेक्ट में हम कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी का बिजनेस चेक करने की चेष्टा करेंगे। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करेंगे, 3,720 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि दिखाता है कि भाई साहब एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। ठीक है। करेंट प्राइस की बात करेंगे 48 रुपए का है, हाई की बात करेंगे 52 रुपए का है, लो की बात करेंगे 13 रुपए का है, यानी कि 13 चौको 52, ऑलमोस्ट 300% के ऊपर का रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में इस कंपनी ने डाल के दिया है। तो दिख रहा है कि भाई साहब रिटर्न तो अच्छा है, और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स की झोली में कहीं ना कहीं जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहे हैं। चलिए बात करेंगे। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 20 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 37 का है। तो डेफिनेटली बुक वैल्यू का अगर इंटू 2, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 70-80 रुपए इस कंपनी का अगर शेयर प्राइस पहुंच जाएगा तो मुझे कोई बड़ा ताज्जुब नहीं होगा। फिलहाल ये कंपनी अभी एएसएम कैटेगरी में है, यानी कि क्या होता है कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर। जब भी किसी शेयर में अचानक किसी भी वजह से अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन तय हो जाता है तो सेबी उस पर एक निगरानी रख देता है कि कहीं वो शेयर मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के प्रति। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की हितों की रक्षा करने के लिए जनरली सबसे पहले सेबी क्या करता है, 20% से सर्किट लगा के 10% कर देता है। फिर भी अगर शेयर में सुधार नहीं होता है तो सर्किट 10% से 4% कर देता है। तो इस शेयर में वैसा ही कुछ चल रहा है, केवल 4% का सर्किट है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जिस दिन ये शेयर एएसएम कैटेगरी से बाहर आएगा तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में जब 20% का रिटर्न आता है तो अच्छा से शेयर के प्राइस में अपमूव भी देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 12.80% एंड 5.67% है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जो भी कंपनियां रिलेट करती हैं तो उनके लिए इतना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत सही है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपए का है, और मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था आपको पता है, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात कर रहा था। ब्रिजेस हो, टनल्स हो, रोड हो, पाइलिंग वर्क्स हो, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हो, और कुछ अदर काइंड्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जैसे हाइड्रो हो गया, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कंपनी ये काम करती है। इसके साथ साथ जो कंपनी को सबसे तगड़ा बनाता है, जो कंपनी को स्ट्रांग बनाता है, वो क्या है? वो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। वो कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है? जो मेरे दोस्त, जो अंडरपास होते हैं ना, जो टनल वगैरह बनते हैं। अब टनल वगैरह की जरूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है? मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट अगर मैं 12 महीने में बात करें तो 4-5 महीने तो बंद ही रहता है, बिल्कुल प्रॉपर बंद रहता है। वो एरिया ही भारत से कटा हुआ नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर आना जाना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो क्या करी, उसका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और डेफिनेटली अगर किसी कंट्री को आगे बढ़ना है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले गति देनी होगी। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए 24 घंटे और 12 महीने अगर हमारे हर स्टेट से अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि बड़े बड़े पहाड़ वगैरह तो है ही हैं, तो टनल्स का वहाँ पर हम टनल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो उस टनल्स का बनाने के लिए डेफिनेटली किसी ना किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अभी आपने माननीय गडकरी साहब के आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे। तो जिन इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली से जम्मू कश्मीर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो कनेक्टिविटी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो टनल्स के थ्रू कनेक्टिविटी होगी, जिससे हमारा 12 महीने जो यातायात आसानी से चल सकेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है, पटेल इंजीनियरिंग को मिला है। इस वजह से ये कंपनी आने वाले समय में यहाँ से नो डाउट की बड़ी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा इन्वेस्टर्स को। तो आपकी नज़र यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, ऐसी कंपनी को वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करो। सेल्स की बात करेंगे भाई साहब, तो सेल्स की बात करेंगे तो जून क्वार्टर में सेल इसकी गिरती हुई नजर आई है। पर वहीं पे अगर सेल गिरी है तो एक्सपेंडिचर भी कंपनी का गिरा है, 1036 करोड़ से 948 करोड़ का। पर यहाँ से कंपनी एक चीज़ बढ़िया देखने को यहाँ से मिल रही है, वो ये है कि सधा हुआ इसका नेट प्रॉफिट, यानी कि अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो इतना कुछ खास ज़्यादा गिरा नहीं, पर हाँ डेफिनेटली नेट प्रॉफिट में करीब अगर मैं बात करूं तो 40-45% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो
82 करोड़ का जहां लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था। और डेफिनेटली दिखता भी है, कम होना जरूरी भी है, क्योंकि 31 करोड़ से सीधे 31 करोड़ से सीधा 82 करोड़ हो गया। तो इतना तगड़ा जंप जब नेट प्रॉफिट में नजर आता है तो यहाँ से ये भी दिखता है कि थोड़ा सा नेट प्रॉफिट भी कम हो, जिससे कि जो शेयर का प्राइस है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिले। क्योंकि जो भी कंपनियां धीरे धीरे तरीके से चार्ट पे आगे बढ़ती हैं वो कंपनियां काफी दूर तक जाती हैं। इसी में से एक कंपनी का अगर मैं बात करूं तो आप सर्च कीजिएगा वीनस पाइप को सर्च कीजिएगा। कंपनी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और भाई साहब देख लो 300 की जर्नी विद इन 1 ईयर कहाँ पहुंच गई है, 1200-1300 रुपए के आसपास पहुंच गई है। यही हालत कुछ प्रिंस पाइप के अंदर भी हुई है। तो आप इन दोनों कंपनियों के जाके चार्ट चेक करके आओ। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 82 करोड़ से 43 करोड़ है, कम है, मानना भी पड़ेगा कम है। 1.06 के एपीएस से 56 पैसे का एपीएस। तो यही कंपनियों में होता है कि जब ये छोटी तरीके से कंपनियां होती हैं तो इनमें हो सकता है कि अननेसेसरी तरीके से बहुत ज़्यादा रिटर्न, बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ जाए, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में ही 50% गिरते हुए भी देखने को मिले। अगर आप ये वॉलेटिलिटी संभाल सकते हो तो ये कंपनी आपके लिए होती हैं। अगर रिजर्व में सरप्लस की बात करेंगे तो अच्छी चीज़ ये है कि रिजर्व में पैसा बढ़ रहा है 2336 करोड़ से 2811 करोड़। वहीं बोरोविंग्स की अगर मैं बात करेंगे तो कंपनी ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का कंपनी कम कर रही है। तो यही होता है कि भाई साहब जब एक अच्छी कंपनी होती है और जब किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा होता है, यानी कि शेयर के प्राइस में अपमूव हो रहा होता है, तो ऐसी कंपनी को अपनी कंपनी के फंडामेंटल्स पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और ये कंपनी दे रही है, क्योंकि 761 करोड़ से 535 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो गया। वहीं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 1501 करोड़ से 1217 करोड़ का रह गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी को अच्छा बनाती हैं। वहीं डेटर डेज की बात करेंगे तो 61 दिन से 50 दिन हो गए, यानी कि जब मार्च 24 के जो रिजल्ट आएंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिलेगा या मिल सकता है। वहीं प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करेंगे तो 39.42% के आसपास प्रोमोटर्स ने स्टेक ओन करके रखा है। एफआईआईज की बात करेंगे तो एफआईआईज ने कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाया है 2.10% से 2.38%। डीआईआईज की बात करेंगे तो डीआईआईज ने भी 0.05% से स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक ने स्टेक थोड़ा सा जून क्वार्टर में कम कर लिया है। तो डेफिनेटली पब्लिक ने जो ये 44.49% से 44.15% जो भी बीच का डिफरेंस आया है, जितनी भी पब्लिक ये छोड़ के गई है, तो डेफिनेटली उन्होंने शेयर के प्राइस पे क्या किया है, प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। तो यहाँ से इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि डीआईएस के अंदर किन किन म्यूचुअल फंड्स का, किन किन लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। देखिए खेड़िया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड 1.68% इनका पैसा पड़ा हुआ है। ये एक दिग्गज इन्वेस्टर हैं खेड़िया। तो ये आज मैंने बात करी पटेल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो इस कंपनी को वॉच लिस्ट में डाल के ट्रैक करो, हो सकता है आने वाले समय में ये कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न दे। मेरे दोस्त चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। जुड़े रहने के लिए सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल से आप सभी को हृदय की गहराइयों से आने वाला जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और हमारा इंडिपेंडेंस डे आता भी रहेगा, उन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।